गुफा के अंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती की कहानी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी गुफा थी। गांव के लोग उस गुफा से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। शाम होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। उसी गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू मेहनती किसान था, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने के कारण उसकी खेती खराब हो रही थी। खेत सूख चुके थे और घर में खाने तक की परेशानी होने लगी थी। सीता बहुत समझदार और मेहनती बहू थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर खेतों में अपने पति का हाथ बंटाती। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेने गई। चलते चलते वह उस पुरानी गुफा के पास पहुंच गई। गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। सीता ने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुरानी रसोई दिखाई दी। रसोई पत्थरों से बनी हुई थी। वहां मिट्टी के चूल्हे, बड़े घड़े और लकड़ी के पुराने बर्तन रखे थे। गुफा के अंदर अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हमेशा ठंडी हवा बहती रहती हो। सीता को आश्चर्य हुआ कि इतनी पुरानी जगह पर रसोई कैसे हो सकती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल थे और चेहरे पर शांति थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, डरो मत बेटी, मैं इस गुफा की रखवाली करती हूं। सीता ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पूछा, मां जी, यह जगह इतनी ठंडी क्यों है? बूढ़ी औरत बोली, यह गुफा प्रकृति का वरदान है। यहां पहाड़ के अंदर से ठंडा पानी बहता है। इसी कारण यह जगह हमेशा ठंडी रहती है। बहुत साल पहले यहां गांव वाले अनाज और सब्जियां सुरक्षित रखते थे ताकि वे खराब न हो। फिर बूढ़ी औरत सीता को गुफा के पीछे ले गई। वहां एक छोटी भूमिगत नदी बह रही थी। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। बूढ़ी औरत ने कहा, यदि इस पानी का सही उपयोग किया जाए तो सूखे खेत भी हरे हो सकते हैं। सीता ने ध्यान से सब बातें सुनी। बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पुराने बीज दिए और कहा, इन बीजों को खेत में बोना और इस पानी को खेत तक पहुंचाने की कोशिश करना। अगले दिन सीता ने रामू को सारी बात बताई। पहले तो रामू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह पत्नी के साथ गुफा तक गया। जब उसने ठंडा पानी और पुरानी रसोई देखी, तो वह भी हैरान रह गया। दोनों ने मिलकर मिट्टी की छोटी नालियां बनाई ताकि पानी खेत तक पहुंच सके। यह काम बहुत कठिन था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते और कहते, गुफा का पानी खेतों को नहीं बचा सकता। लेकिन सीता और रामू ने मेहनत नहीं छोड़ी। वे रोज सुबह पानी खेत तक लाते। कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। धीरे धीरे पूरा खेत हरा होने लगा। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां अब फसल लहलहा रही थी। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहली बार इतना अच्छा खेत देखा था, जबकि पूरे इलाके में सूखा पड़ा हुआ था। सीता ने गांव की औरतों को बुलाया और उन्हें पानी बचाने के तरीके सिखाए। उसने कहा, पानी प्रकृति का सबसे बड़ा धन है। इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उसने घर के बचे हुए पानी को पौधों में डालना शुरू किया। बारिश का पानी जमा करने के लिए छोटे तालाब बनवाए। धीरे धीरे दूसरे किसान भी उसकी बात मानने लगे। सबने मिलकर गुफा के पानी से खेतों तक छोटी नहरें बना दीं। कुछ ही महीनों में पूरा गांव बदल गया। खेत हरे हो गए, अनाज भरपूर होने लगा और लोगों के घरों में खुशहाली लौट आई। गुफा की ठंडी रसोई में अब लोग अनाज और सब्जियां सुरक्षित रखने लगे। वहां रखा सामान जल्दी खराब नहीं होता था। एक दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाकर कहा, हमने इस गुफा को डर की जगह समझा, लेकिन यह तो हमारे लिए वरदान निकली। इसका महत्व हमें सीता बहू ने समझाया। उस दिन से सीता को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा।
बच्चे उसे धरती की बेटी कहकर बुलाते थे। दूर दूर के लोग उस गांव में खेती सीखने आने लगे। सीता सबको यही सिखाती कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति का सम्मान करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। धीरे धीरे गुफा की ठंडी रसोई गांव की पहचान बन गई। वहां की ठंडी हवा लोगों को हमेशा यह याद दिलाती थी कि प्रकृति अपने अंदर अनगिनत रहस्य छिपाए रखती है। जरूरत सिर्फ उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की होती है। सीता और रामू की मेहनत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी और उनका नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया।